वर्ली हिट एंड रन मामले की। वर्ली हिट एंड रन मामला जिसमें मुख्य आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस पूरे मामले में एक बार का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। उस बार पर चला दिया गया बुलडोजर। आइए आपको दिखाते हैं हिट एंड रन मामले में क्या है बार का कनेक्शन और क्यों बुलडोजर से उसे ध्वस्त कर दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहले ही साफ कर दिया था कि हिट एंड रन के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। महिला की मौत के गुनहगारों पर कड़ा से कड़ा एक्शन होगा। इसके लिए सीएम एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को भी साफ साफ आदेश दे दिया था कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चाहे कोई नेता हो या फिर अभिनेता, कानून सबके लिए बराबर है। इसमें कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और हिट एंड रन में जो दोषी है, जो गुनाहगार है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। उनकी जो भी है कोर्ट की कार्रवाई होगी, पुलिस की कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री शिंदे के सख्त आदेश के बाद कई दिनों से फरार चल रहे हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह गिरफ्तार हो चुका है। 3 दिन तक पुलिस से लुका छुपी करने के बाद आखिरकार पुलिस ने मिहिर को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आरोपी बार बार अपनी लोकेशन बदलता रहा, लेकिन पुलिस की नजर से आखिर कब तक भाग सकता है। गिरफ्तारी के बाद भी आरोपी मिहिर शाह को हादसे का कोई मलाल नहीं है। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का शिकन नहीं है। इसे आप पैसों की हनक कहें या फिर सत्ता की सनक, क्योंकि मिहिर शाह गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस के सामने रौब ऐसे दिखा रहा है जैसे वो गुनहगार नहीं बल्कि पुलिस का मेहमान हो और पुलिस स्टेशन उसका घर। वर्ली हादसे का गुनहगार मिहिर शाह फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस और उसके मददगारों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे की सेना ने आरोपी मिहिर के पिता राजेश शाह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। सीएम शिंदे ने अपने इस फैसले से विरोधियों को ये कह दिया कि कानून सबके लिए एक है। आरोपी मिहिर शाह और उसके रिश्तेदारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई के उस तपस बार पर भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जहां से मिहिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकला था। जो वाइस ग्लोबल पारस बार था उस पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और आज सुबह से ही यहाँ कार्रवाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो शराब पीने की उम्र सीमा तय की गई वो 25 साल है, लेकिन जो आरोपी है इस हिट एंड रन केस का मिहिर शाह, उसकी उम्र 24 साल बताई जा रही थी। और ऐसे में अगर अवैध तरीके से यहाँ शराब परोसा गया, ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ आज बुलडोजर एक्शन हुआ है, एक्शन शुरू हो गया है। यह अस्थायी स्ट्रक्चर जिसे तोड़ा गया है, अभी इसे पूरी तरह से डिमोलिश किया जाएगा क्योंकि पीला पंजा यहाँ चलना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि और भी कार्रवाई यहां की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा जो हिस्सा है जो अवैध अनलीगल तरीके से बना है उसको डिमोलिश किया जाएगा। ये मुंबई हिट एंड रन मामले में पुलिस जहां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज रही है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे के जरिए शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश करने में जुटा है। रोज ऐसे ड्रगिस्ट को और ड्रग माफिया को सपोर्ट करने वाली जो सरकार महाराष्ट्र में है, तब तक ये सब चलते रहेगा। और मुझे लगता है कि ये जो परिस्थितियां है ये महाराष्ट्र की सरकार की ही वजह से है। मुख्य आरोपी मिहिर शाह गिरफ्तार हो गया, लेकिन पीड़ित परिवार को अभी भी न्याय का इंतजार है। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान सुनिए पीड़ित परिवार ने क्या कहा। पिताजी को मालूम है उसने ऐसा अत्याचार किया है, तो पिताजी ने हेल्प करने के बाद पिताजी को होना ही चाहिए था, क्योंकि पिताजी ने कम से कम फोन करना चाहिए था पुलिस को। क्या मेरा पुलिस को फोन करके मेरे बेटे ने ऐसा किया, पिताजी ने उसको हेल्प किया भगाने के लिए, तो पिताजी उसका गुनहगार हो गया और पिताजी को गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। मतलब क्या है, फिर किसके ऊपर हम लोग भरोसा रखेंगे। अभी उसको घसीट के ही लेके जाना है बस, जो सेम टू सेम टिट फॉर टैटी होना चाहिए। उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, टिट फॉर टैटी होना चाहिए। जो मेरे बहन के साथ हुआ है वही उसके साथ ही होना चाहिए। जैसे अभी हम रो रहे हैं वैसे उसके घर वाले भी रोने ही चाहिए। बहरहाल मुंबई पुलिस आरोपी मिहिर शाह की जुबान से सच निकलवाने की कोशिश में लगी है। पुलिस के निशाने पर मुंबई हिट एंड रन केस का मुख्य आरोपी तो है, साथ ही वो नेटवर्क भी है जिसकी मदद से कातिल पिछले 3 दिनों तक बचता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।